अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट में बीजेपी ने एक बार फिर से अजय टम्टा पर भरोसा जताया है। अजय टम्टा लगातार चौथी बार बीजेपी की तरफ से चुनावी अखाड़े में उतरेंगे। इस सीट पर पहले जहां कांग्रेस बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलता था, वहीं बीते 2 चुनावों में कमल की एक तरफा आंधी नजर आई है। अल्मोड़ा लोकसभा कभी हरगोविंद पंत, मुरली मनोहर जोशी, हरीश रावत और बची सिंह रावत के नाम से जानी जाती थी, लेकिन 2009 में आरक्षित होने के बाद इस सीट पर बीजेपी के अजय टम्टा और कांग्रेस के प्रदीप टम्टा के बीच ही मुकाबला नजर आया। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले इस सीट पर दोनों दलों के बीच मुकाबला भी काफी करीबी रहा था। राज्य बनने के बाद हुए पहले चुनाव में बची सिंह रावत ने मात्र 10,000 वोट से पूर्व सीएम हरीश रावत की पत्नी रेणुका रावत को मात दी थी। कुछ ऐसा ही 2009 में लोकसभा चुनाव में भी नजर आया। इस चुनाव में कांग्रेस के प्रदीप टम्टा ने सिर्फ 7,000 वोट से बीजेपी के अजय टम्टा को मात दी थी, लेकिन बीते 2 चुनाव में बीजेपी ने इस सीट पर खुद को काफी मजबूत कर लिया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले बार से भी ज़्यादा बहुमत से, प्रचंड बहुमत से हम लोकसभा जीतेंगे। और पार्टी ने वैसे भी तय किया उत्तराखंड के अंदर कि हम पिछले बार से 10% ज़्यादा मतों से अपनी 5 लोकसभा सीटें जीतेंगे। जब से केंद्र में बीजेपी का चेहरा पीएम नरेंद्र मोदी बने हैं, तब से इस सीट पर जीत का अंतर भी लगातार बढ़ा है। 2014 के चुनाव में जहां बीजेपी ने 95,000 के अंतर से ये सीट अपनी झोली में डाली, वहीं 2019 चुनाव में तो जीत का रिकॉर्ड कायम हो गया। 2019 के चुनाव में बीजेपी के अजय टम्टा ने कांग्रेस के प्रदीप टम्टा को 2,32,000 वोट से करारी मात दी थी। ये अलग बात है कि कांग्रेस को इस बार हालात बदलने की उम्मीद है। केवल प्रचार तक सीमित है भाजपा का। धरातल पे न तो महिलाओं के लिए, न युवाओं के लिए और न अन्य वर्गों के लिए भाजपा ने काम किया है। केवल वो मीडिया और प्रचार तंत्र तक ही सीमित है। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट पर राम मंदिर आंदोलन के बाद समीकरण काफी बनते हैं। तब से अब तक हुए 8 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 2009 में ही जीत मिल पाई। अब इस बार देखना होगा कि जनता किस तरह का रुझान दिखाती है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।